सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले जो मैं लिखवा रहा हूं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर बॉडीज व्हेन दे आर रोटेटेड अबाउट अ रेगुलर एक्सेस। दिस इज अ रेगुलर बॉडी और इसको एक रेगुलर एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करके लिखा। Now when the same body is rotated about some irregular axis, कोई दूसरी किसी रैंडम एक्सिस के अबाउट इसी बॉडी को यदि रोटेट करा जाए, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डेफिनेटली वी विल डील विद दैट थिंग व्हेन वी गो ओवर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये पूरे आर्टिकल समझाने के बाद मैं दो थ्योरम बताऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उन दोनों थ्योरम के द्वारा हम यही बात सीखेंगे कि यदि इसी बॉडी को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के बजाय किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाए, कैसे डिटरमाइन करा जाए। बट डेफिनेटली दैट वुड बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल। पहले हम रेगुलर बॉडीज का रेगुलर एक्सिस के अबाउट हर तरह की बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं, फिर हम इरेगुलर एक्सिस पर अवश्य आएंगे। Now, if we have got a thin hollow sphere, यदि थिन हॉलो स्फीयर होता, मास m, रेडियस r, वी ऑल्सो कॉल इट अ शेल। जैसे वो जो टेनिस बॉल होती है, जो प्लास्टिक की बॉल होती है अंदर से खोखली, इस तरह की बॉल को डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इफ वी हैव थिन hollow sphere, we also call it a shell or a shell. Its mass is m and radius is r. If this thin hollow sphere is being rotated about any of its diameter, इसे किसी भी डायमीटर के अबाउट रोटेट करा जा रहा है, in that situation मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस सिचुएशन में इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई विश टू डिटरमाइन दैट। I know the result. It's 2 by 3 mr square. The moment of inertia is 2 by 3 mr square. मैं इस रिजल्ट को ऑब्टेन करना चाहता हूं। जनरली प्रॉब्लम्स में सीधा सीधा रखा हुआ हो तो काम आ जाता है, मगर यदि कोई ट्विस्टेड प्रॉब्लम आ जाए तो हमें डेरिवेशन भी जानना जरूरी है। वंस अगेन मैं डेरिवेशन सिर्फ इसलिए भी बताता हूं सो दैट कि यह जो कंसेप्ट है कैलकुलस के, डिफरेंशियल कैलकुलस के, इंटीग्रल कैलकुलस के, जो डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना, उनको इंटीग्रेट करना, यह न केवल इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करता है बल्कि और भी कई दूसरी जगह पर जब भी इनका एप्लीकेशन आता है तो आप इन्हें सोच पाते हुए अप्लाई कर पाते हैं। इनफैक्ट एक तरीके से हम जब यह काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा कैलकुलस भी रिवाइज कर रहे होते हैं, कैलकुलस के एप्लीकेशन को भी समझ रहे होते हैं। इस थिन हॉलो स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है, इसके लिए हमें डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने से पहले हम एक कांस्टेंट और एक यूनिफॉर्म टर्म
इंट्रोड्यूस करें, उसको डिफाइन करें। सबसे पहले इसमें मास यूनिफॉर्मली कर्व्ड सरफेस एरिया पर फैला हुआ है। द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कर्व्ड सरफेस एरिया। अंदर कोई मास नहीं है और पूरे कर्व्ड सरफेस पर मास फैला हुआ है। आई डिफाइन मास पर यूनिट curved surface area. We denote it by sigma. The mass is m and the area is 4 pi r square and it's a constant. Mass per unit curved surface area, which we denote by sigma. It's m by 4 pi r square and it's a constant. अब मुझे एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना चाहिए और उस डिफरेंशियल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेफरेंस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहिए। देखिए, डिफरेंशियल एलिमेंट इस जगह पर सेंटर है। मैं इस तरह से एक एलिमेंट चूज कर लेता हूं। यह एक एलिमेंट मैंने चूज करा। इस एलिमेंट का शेप विजुलाइज करने की कोशिश करें। इट वुड बी अ बिट लाइक दिस। इस तरह से यह एलिमेंट होगा। इट वुड बी अ रिंग। एक रिंग होगा वह। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यह एक्स एक्सिस से इस एलिमेंट को मैं थीटा एंगल पर कह देता हूं। डी थीटा विड्थ का यह एलिमेंट है। इसकी दूरी है y। इसकी विड्थ है dy। इसका रेडियस है r। इस तरह से मैंने मल्टीपल पैरामीटर्स अभी तो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ऑल्दो इतने सारे पैरामीटर्स हमको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। हमें इन्हें रिलेट करके इंटीग्रेट करते समय तो सिर्फ एक ही वेरिएबल पैरामीटर पर सारा काम करना होगा। थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर, और यह जो एलिमेंट है डी थीटा एंगल सबटेंड करता है। यह एक सर्कुलर रिंग है जिसका की रेडियस r होगा। y की दूरी पर है, यह dy विड्थ का है और इसका मास dm है। इसका मास dm है। अब हमें कोई एक पैरामीटर, ये सारे थीटा भी वेरिएबल है अलग अलग एलिमेंट के लिए। इधर जो मैं एलिमेंट लूंगा उसके लिए थीटा 90 डिग्री है। इस जगह पर जो एलिमेंट लिया मैंने उसका थीटा 90 से कम, 0 से ज्यादा। इस जगह पर जो थीटा लिया, इस जगह पर जो एलिमेंट लूंगा उसके लिए थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। इधर थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इधर नेगेटिव कुछ वैल्यू थीटा की। और इस जगह पर जो एलिमेंट लूंगा उसके लिए थीटा की वैल्यू -π/2। थीटा वेरिएबल है। इसी तरह से आर भी वेरिएबल है। इधर रिंग का रेडियस कुछ और है, इधर रिंग का रेडियस कुछ और होगा, इधर रिंग का रेडियस 0 और इधर रिंग का रेडियस कैपिटल आर। इस तरह से रिंग का रेडियस भी वेरिएबल है और y की वैल्यू भी वेरिएबल है। इधर जो एलिमेंट लिया उसके लिए y = r। y कम होता जाएगा, y 0 हो जाएगा इधर तक आते आते, और नीचे जब जाएंगे तो y की वैल्यू -r होगी। हमें
सबसे पहले डीएम मास लिखने की हम कोशिश करते हैं। डीएम मास लिखने के लिए रेडियस, यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल थीटा हुआ, और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हम लिख सकेंगे कॉस थीटा। स्मॉल आर इज कैपिटल आर कॉस थीटा। The length of this element is 2 pi r और 2 pi कैपिटल R cos थीटा। इस एलिमेंट का यह लेंथ हो गया। टोटल सर्कमफेरेंस पेरिफेरी, रेडियस r है, सर्कुलर एलिमेंट है, तो 2 pi r यह टोटल लेंथ हो गया। इसकी विड्थ, कर्व्ड विड्थ, दिस इज द कर्व्ड विड्थ, दिस कर्व्ड विड्थ would be capital R d theta. This is the curved width. हम कहते हैं इसका जो डिफरेंशियल एरिया होगा that is length into curved width 2 pi R cos theta into R d theta। इसका एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। इसका डीएम मास अब हम लिख सकते हैं, दैट इज मास पर यूनिट एरिया इनटू इट्स एरिया। मास पर यूनिट एरिया के लिए लिखूं मैं m बाय 4 pi r square into 2 pi r square cos theta d theta। इसका मास dm is m by 2 cos theta d theta। There is the mass। यह काम हम पहले भी कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास के समय, वही काम एक और बार एक और तरीके से दोहराया है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बजाय मैं y को इंटीग्रेट करना चाहता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के बजाय y को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो मैं cos थीटा को हटाऊंगा और y और dy के टर्म्स में लिखूंगा। इजी रहता है थोड़ा। y बाय कैपिटल R इज साइन थीटा, y बाय कैपिटल R इज साइन थीटा। जरा देखिए, दिस y, दिस R, दिस थीटा। y इज इक्वल टू R साइन थीटा, dy by d theta is r cos theta, dy by d theta। So cos theta d theta is dy by r। मैं dm की जगह यही चीज लिख रहा हूं, dm is n by 2 cos theta d theta, cos थीटा डी थीटा की जगह dy by r, m by 2 इंटू dy by r। बड़ा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है मुझको। अब इस रिंग का रेडियस r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। दिस r स्क्वायर
plus y square is equal to capital R square, Pythagoras theorem. So R square is equal to capital R square minus y square. अब इस रिंग का, यह एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिसका मास dm है, जिसका रेडियस स्मॉल r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा r स्क्वायर dm. its moment of inertia di would be r स्क्वायर की जगह r कैपिटल R माइनस I स्क्वायर और dm की जगह m बाय 2r into dy. This is moment of inertia. Differential moment of inertia of the differential ring. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हम इंटीग्रल ऑफ डी करेंगे. इंटीग्रल ऑफ डी करते समय m बाय 2r कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे. m बाय 2r कांस्टेंट बाहर रखेंगे और अंदर रह जाएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू डी वाई. अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स चेक कर लें. हम y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा फंक्शन y के टर्म्स में है, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं. y शुड गो फ्रॉम माइनस r टू प्लस r, माइनस r टू प्लस r. इंटीग्रेट करके वेरीफाई कर लीजिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड कम आउट टू बी 2/3 mr स्क्वायर. रेडियस ऑफ गायरेशन डिटरमाइन करने के लिए टोटल मास m, रेडियस ऑफ गायरेशन की दूरी पर, रेडियस ऑफ गायरेशन वुड बी कैपिटल R इंटू रूट ऑफ 2/3. This is moment of inertia of a thin hollow sphere. रटा हुआ होना जरूरी है. डिराइव तो सिर्फ इसलिए करा है जिससे कि कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे. डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का एप्लीकेशंस भी समझ में आए और किस तरह से इस तरह की इक्वेशंस, ये इस तरह के एक्सप्रेशंस आए हैं यह पता लग जाए. बट अल्टीमेटली इन एक्सप्रेशंस का रटा हुआ होना जरूरी है. जब भी एग्जामिनेशन में आता है तो सीधा सीधा अप्लाई करें. ध्यान से पूरे डेरिवेशन को देखें. I'll proceed. Let's proceed. इन hollow sphere और शेल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट डिटरमाइन करा और वहां डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर आया. अब इसी रिजल्ट को, इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हम डिटरमाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर हैविंग मास m एंड रेडियस r when it's rotated about its diameter. हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता है वैसे 2/5 mr स्क्वायर. उसी चीज को हम वेरीफाई करेंगे, ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे. लेट्स चेक कि हमें कैलकुलस आता भी है या नहीं. इस तरह की चीज जो हमें पता है वो हम डिराइव भी कर पाते हैं या नहीं. फॉर अ सॉलिड स्फीयर मास m and radius r, if it is rotated about any of its diameter, solid sphere mass m and radius r. यदि इसे किसी भी डायमीटर के अबाउट रोटेट करा जाए,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। लेट्स ट्राई टू ऑब्टेन एंड वेरीफाई दिस रिजल्ट। इस एक्सप्रेशन को हम ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, इसे वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन, एक काम को करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। यदि आप सही तरीका अडॉप्ट करोगे, सही कंसेप्ट, सही फंडामेंटल लगाओगे, तो हर तरीके से आंसर सेम आएगा। मगर उन मल्टीपल मेथड्स में से एक मेथड हमेशा ऐसा होता है जो सबसे कम समय लेता है और सबसे कम स्टेप में सबसे जल्दी रिजल्ट आ जाता है। इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होगा कि हम इस तरह का कॉन्सेंट्रिक थिन हॉलो स्फीयर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के रूप में लें। यदि हम इस तरह का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं और इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पिछले आर्टिकल में हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, उसे यदि हम अप्लाई करते हैं तो सबसे आसानी से सॉलिड स्फीयर का यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट आएगा। इसी समय कोशिश कीजिए और 2/5 mr² आप ऑब्टेन कर पाते हैं या नहीं, देखिए एक बार। आपको यह डिफरेंशियल एलिमेंट लेना चाहिए। हम सबसे पहले एक कांस्टेंट टर्म डिफाइन करेंगे एंड दैट कांस्टेंट टर्म मस्ट बी इन दिस सिचुएशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि यूनिफॉर्म रहेगा। रो से डिफाइन करेंगे, इसका मास m है और वॉल्यूम है 4/3 pi r3। Means it becomes 3m/4 pi r3 and this would be a constant। यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी। अब हम यह जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है जिसका कि रेडियस r है और विड्थ dr है, इसके लिए हम एरिया लिखेंगे 4 pi r², जिसकी विड्थ लिखेंगे dr। अब इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट वुड बी एरिया इंटू विड्थ और 4 pi r² इंटू dr। यह डिफरेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इंटू इट्स विड्थ, यह वॉल्यूम हुआ। इसका मास dm would be mass per unit volume into dv। mass per unit volume है 3m by 4 pi r²। 3m by 4 pi r³ into डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है 4 pi r² dr। 4 pi से 4 pi कैंसिल होएगा और डिफरेंशियल मास हमें दिखने लगेगा 3m इंटू r² dr बाय r³। दिस इज द डिफरेंशियल मास of this
थिन हॉलो स्फीयर। इस थिन हॉलो स्फीयर को डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जा रहा है। इसका डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पिछले आर्टिकल से लिखेंगे। पिछले आर्टिकल में हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि इस तरह का थिन हॉलो स्फीयर यदि डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 इंटू इट्स मास इंटू इट्स आर स्क्वायर। So this di is 2/3, mass is 3m by r cube into r square dr whole into r square, or this di is 2m by r cube, 3 से 3 कट गया, 2m by r cube into r to the power 4 dr. This is di, the differential moment of inertia of the differential element about the axis. Total moment of inertia determine करने के लिए we integrate di, we integrate 2m by r cube into r to the power 4 dr. I is equal to 2m by r cube, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया और अंदर रह गया r to the power 4 dr. अब जरा लिमिट चेक कर ले। पहला हम स्फीयर लेंगे उसका रेडियस 0 होगा और आखिरी जो स्फीयर लेंगे उसका रेडियस कैपिटल R होगा। 0 टू कैपिटल R। It's r to the power 5 by 5. Two m by r cube into r to the power 5 by 5 from 0 to capital R. And moment of inertia comes out to be 2/5 mr square. अब इसी समय इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के बाद एक मैं इसी समय आपको क्लास असाइनमेंट दूंगा। अभी के अभी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन करके आपको मुझे बताना है। इट वुड बी फॉर अ सॉलिड कोन, मास m, रेडियस r, हाइट h, बेस रेडियस r, हाइट h एंड हाफ एंगल थीटा। ध्यान से ऐसे देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और इसी समय दैट इज अ क्लास असाइनमेंट, आई विल सी कितने लोग इस काम को कर पाते हैं, जवाब दे पाएंगे। एनी डाउट इन दिस आर्टिकल? सॉलिड कोन हाफ एंगल अल्फा बेस रेडियस r हाइट h and mass m.
दिस इज अ सॉलिड कोन। इस सॉलिड कोन को एपेक्स से पास होते हुए इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जा रहा है। इसमें यह हाफ एंगल अल्फा है, यह बेस रेडियस आर है, इसका यह हाइट h है, और इसका मास m। इस एक्सिस के अबाउट यदि इस सॉलिड कोन को रोटेट करा जाता है तो इस सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। मैं आपको 5 से 10 मिनट का समय दूंगा, इसी समय यह चीज ऑब्टेन करके मुझे बताओ। I'll see to it how many of you had learned how to determine moment of inertia.